नाज़रीन खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मैं हूं हसन रज़ा। इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही है। उनके वकील जो हैं लतीफ़ खोसर साहब, उनका कहना है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और लतीफ़ खोसर साहब जो हैं वो तो इमरान खान के वकील भी हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो इस वजह से वो ये बातें कर रहे हैं। और भी तज्ज़ियाकारों का यही ख्याल है कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं उसकी नौइयत ये बता रही है कि अब आने वाले दिन जो है वो उनकी रिहाई का जो है वो ऐलान करने वाले हैं और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर साहब कहते हैं कि उनको ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह के केसेस इमरान खान साहब पे हैं और जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है कि वो डील करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। बस पर्दा तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनका स्टांस जो है वो बहुत सख्त है आर्मी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उसमें वो लचक फ़िलहाल नहीं दिखा रहे हैं। तो वही वजह उनकी रिहाई की बन सकती है। अगर उसमें जो है वो कोई लचक हो और कुछ उसमें नरमी हो तो उस वजह से जो है तो रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अगला महीना जो है वो तो है मई का, और मई ही वो दिन है 9 मई का कि जब ये सारी सूरत हाल हुई थी, जिसकी वजह से पीटीआई पे जो है वो अताब आया। और अब मई के महीने में अगर उनकी रिहाई होती है तो इस तरीके से पीटीआई को और एक मोमेंटम मिलेगा। तो एक अप्रैल और एक मई, इसमें तो रिहाई नहीं होती, उसके बाद जून तक देखते हैं क्या सूरत है। अभी तो हर दिन जो है वो, हर लम्हा जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है। तो ये 2 महीने तो ऐसे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई हामिद मीर साहब को जो है वो नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब भी जो है उन्होंने भी अपने रहनुमाओं को कह दिया है कि उनके बिहाफ पे कोई डील किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके किसी रहनुमा ने उनके बिहाफ पे कोई डील की तो वो उसको नहीं मानेंगे। कुछ बातें कराची के हवाले से हैं। उनके सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने कराची को 2 से 3 महीने फ़ौज के हवाले करने का जो है वो मुतालबा कर दिया है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स का हाल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। आज भी जो है वो 2 लोग जो हैं वो पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं, वो पैसे लेके आ रहे थे, 1 करोड़ से ज़ायद की रकम उनके पास थी, उनको जो है वो डाकुओं ने फायरिंग कर दी है। और उस तरीके से बहुत सारे मामला जो हैं वो कराची के ख़राब हो रहे हैं। एमक्यूएम ने अपनी गैर मशरूत हिमायत पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक पॉइंट पे, जो कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए, पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि हम जो है वो उनके साथ मिल बैठ के इस मामले के हल के लिए जो है वो काम करने के लिए तैयार है। ईद के बाद एमक्यूएम ने जो है वो अपनी निगरानी में एक मोहल्ला कमेटियां जो है वो बनाने का कराची में ऐलान कर दिया कि जैसे पहले होती थी, दोबारा जो है वो जो मोहल्ले के लोग होंगे वो मिल बैठ के जो है वो किसी को तयन कर देंगे कि फ़लाँ शख्स जो है वो उनकी एरिया की रखवाली करेगा। इस तरीके से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम पे जो है वो कुछ ना कुछ इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो पहले भी ऐसा होता था कि जब एमक्यूएम का दौर था तो मोहल्ला कमेटियाँ थी, बैरियर थे, गेट्स लग गए थे, कोई भी अनजान शख्स आता था तो पूछा जाता था। लेकिन उसके बाद जो है जब ऑपरेशन हुआ तो वो नो-गो एरिया जो हैं वो सारे अदालत के हुक्म पे ख़त्म किए गए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की जान और माल जो है वो इससे महफूज नहीं है और एमक्यूएम ऐसा कर पाती है। पहले जो है वो सूरत हाल कुछ और थी, पहले एमक्यूएम भी कुछ और थी, अब एमक्यूएम भी कुछ और है। और पहले उर्दू स्पीकिंग आबादी भी ज़्यादा थी, अब जो है वो गैर मुकामी बहुत ज़्यादा आ गए। और वो गैर मुकामी यकीनन उसमें जो है वो लुटेरे नहीं है, लेकिन उनकी आड़ में ये लुटेरे बहुत सारे आ गए। आज भी जो पकड़ा गया एक बंदा सोराब गोट से, सुसर और साला जो है वो पुलिस में हैं और वो खुद डकैतियाँ करता था। तो ऐसी सूरत हाल है। अब ऐसी मौके पे कमेटियाँ बनाना है तो अच्छा इकदाम, लेकिन उसमें पजीराई कितनी मिलती है, इनको सक्सेस कितनी होती है, ये देखने वाली चीज़ें होंगी ईद के बाद जब एमक्यूएम ये करती है। आईजी सिंध पे जो है वो ख्वाजा इज़हार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम थोड़ी सी जो है वो तू मैं इस हवाले से चल रही है। वज़ीर आला ने इंपॉर्टेंट कहा है 2 दिनों को, आज और कल के कराची में चांद रात होने वाली है, ईद आने वाली है, तो रमज़ान के आखिरी दिन है। तो उन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुकाम को जो ब्रीफिंग दी है उसमें यही कहा है कि इसको बड़ा इंपॉर्टेंट देखें, इसको उस तरीके से देखें कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स जो है उसमें कमी वाक़ई हो। एमक्यूएम लंदन ने भी इस पे जो है वो तशवीश का इजहार किया है। एमक्यूएम इंटरनेशनल के कन्वीनर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने भी इस पे जो है वो सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। एक वीडियो ब्रीफिंग हुई है एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में, जहाँ पे कराची से भी जो लोग शामिल थे और उन्होंने भी जो है वो लोगों को यही कहा है कि अपना लाइसेंस बनाओ और असला लो, क्योंकि पुलिस और हुकूमत जो है वो इनसे निपटने में नाकाम हो गई है। तो अब लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। तो उन्होंने यही कहा है कि आप जो है वो पहले लाइसेंस बनाएं, लाइसेंस याफ्ता असला जो है वो आपके पास होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। कुछ सरगर्मियाँ देखी जाएँ कराची में एमक्यूएम लंदन की, तो वो भी जो है वो थोड़ी सी तेज़ हुई हैं। एक अफ्तार पार्टी भी औरंगी टाउन में हुई है एमक्यूएम लंदन की। उसके बाद एमक्यूएम लंदन के कुछ रहनुमा हैं वो जेल में भी गए हैं और एमक्यूएम के जो असीरान हैं उनको उन्होंने गिफ्ट भी दिए हैं, ईदी भी दी है।
थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड जो है वो जेल में किया है और उनको किसी किस्म की जो है वो रोकथाम का जो है वो सामना नहीं हुआ है। खैर पॉलिसी तो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ ही है अभी फिलहाल उनका पाकिस्तानी सियासत में तो कोई अमल दखल नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम लंदन की थोड़ी सी पेशकदमी कराची की सियासत में, कराची के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नासाज हैं। यहाँ के स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो रोकने का नाम नहीं ले रहे। मुस्तफ़ा कमाल का जो मुतालबा है कराची फ़ौज को देने का, इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। एमक्यूएम क्या ये मुतालबा लेके असेंबली जाती है, कोई करारदाद लेके आती है? एमक्यूएम जो है वो वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, तो क्या हुकूमत से जो है वफाकी हुकूमत जो है वो क्या इसमें इंटरवीन करेगी और एमक्यूएम के इस मुतालबे को जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगी? और जल्द से जल्द होनी चाहिए ये चीज़ें। इसमें जो है वो किसी किस्म की आखिर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो कराची वालों की जान माल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की माल जान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्द से जल्द देखना चाहिए। यहाँ पे जो ऐसे शर पसंद अनासिर हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। तो यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कराची में जब भी निकलें, एटीएम जाएं, बाज़ारों में जाएं या कहीं भी जाएं, तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिएगा और स्ट्रीट क्रिमिनल से जहां तक हो मुमकिन हो खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। कर तो इंसान कुछ भी नहीं सकता इस सिलसिले में, बट ये कर सकता है कि वो हिफाजत ज़रूर करे, अपने इर्द गिर्द देख ले, कोई ऐसा मशकूक शख्स हो तो वहाँ से जो है वो जाने से इज्तनाब करे। बस यही फ़िलहाल कर सकते हैं। बाकी ये काम जो है वो गवर्नमेंट का है, पुलिस का है, उनको चाहिए इसकी रोकथाम करें और फिलफौल जो है वो कराची को ऐसे जराइम पेशा अफराद से पाक करें जो यहाँ के शहर के अमन के दुश्मन हैं, लोगों के माल जान के दुश्मन हैं।